श्रीमद्भक्ति का योग सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री स्वमन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शेतेस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि बद्धजुत्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा। इच्छामन्ते सुदवते कावसोको दस्सालोचे अंग वंग पयने पावणे परियम सुत्त पड़माण उग पोगय चिलिया चेव सुत्त तय तुदमकायं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा मिनमम सामी दुखको गमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। अथो पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति का योग सर्गम करो। सुजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्य संयमेन तरंत संसार सायरं घोरं चुन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा व्रता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्घ तेजोदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिकाः। इच्छामन्त्य ऐर्वत्ये कावसुको को दस्सालोचन सम्मनान समनंसन समचर्जुत्तान पंचमे आचाराणाम् आयर्याणम् आयरादिस्पुराणुपदेशाणुं वज्झायाणं तिरेन गुणपालुरयाणं सौसाणं सैनिष्कलमञ्चे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते।
सम्यक दर्शन के विषयभूत देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप बताया है और उसमें गुरु के स्वरूप को निर्धारित करते हुए विषयों की आकांक्षा से रहित, आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित होकर के मात्र ज्ञान, ध्यान और तप में जो लीन हुआ करते हैं वे ही गुरु कहलाते हैं। इन विशेषणों से रहित जो कुछ भी संसार में सन्यासी के रूप में या तपस्वी के रूप में, साधु संत आदि के रूप में देखने को मिलते हैं, वो जैन आगम के अनुरूप तपस्वी का लक्षण उनमें नहीं पाया जाता। इसलिए उसके प्रति आस्था रखना, उनकी वंदना करना, उनकी पूजा, उनकी स्तुति आदि करना यह सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में कारण नहीं है, ऐसा कहा। स्वरूप को निर्धारित करने के उपरांत मन अन्यत्र यदि जाता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयोजन उसका सांसारिक रहा है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र को छोड़ करके अन्यत्र उसका मन जा रहा है। जाना नहीं चाहिए। इसलिए जाता है कि संसारी प्राणी रागी है और अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता है। इसलिए प्रलोभन के वशभूत होकर के अथवा भय आदि के वशभूत होकर के उसका आलम्बन लेता है। किंतु इस प्रकार के साधु संतों का आलम्बन लेने से हमारा सम्यक दर्शन यदि पहले से प्राप्त है तो वह छूट जाएगा, और यदि प्राप्त करना चाहें तो वह प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये कहा गया है। ये सारे स्वरूप आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब किसी भी प्रकार से हमारा मन, हमारा उपयोग अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। अनादि निधन नमोकार मंत्र है, जिसका स्मरण, नामस्मरण, जाप आदि के रूप में प्रत्येक व्यक्ति उपासना करता है। किंतु ऐसा लगता है कि आस्था की कमी के कारण ही वह पुनः अन्यत्र जाने का उसका मन हो जाता है। ये क्यों होता है? कभी सोचा आपने? आप सोचते कहाँ? इसलिए मन जाता है कि हमारा व्यवहार निरंतर इतना बढ़ता चला जा रहा है और उस व्यवहार की पूर्ति के लिए ही हम अन्य व्यक्तियों का आलम्बन लेते हैं और उसमें थोड़े बहुत साधुता के लक्षण जो आमतौर से मिलते हैं उनको देख करके उनके प्रति भी कुछ समाचार आदि करने का भाव आ जाता है, क्योंकि चमत्कार के माध्यम से भी संसारी प्राणी का मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। विचलित नहीं होना चाहिए, ये विषय आने वाला है जिसको निशंकित अंग बोलते हैं। अनादि निधन जब पंच नमस्कार मंत्र है, अब अन्य मंत्रों के आलम्बन लेने की क्या आवश्यकता है? यदि लेना भी चाहो तो गुरु के द्वारा जो वीतरागी गुरु होते हैं उनके माध्यम से जो भी मंत्र मिल जाए उसकी आराधना भी आप कर सकते हैं। अन्नम च गुरु ऐसे न, इस प्रकार द्रव्य संग्रह में भी वह पंक्ति आती है। किंतु वीतरागी संत साधु को छोड़ करके अन्य तपस्वियों के शरण में जाने से हमारा कोई भी आत्मा का हित नहीं हो सकता, और आत्महित को लेकर के यदि आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भूल में हैं। हाँ, यदि कुछ सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की दृष्टि से जाते हैं तो बात अलग है, क्योंकि उसके माध्यम से भी कुछ मिल जाता है।
क्योंकि साधना के माध्यम से क्या नहीं मिलता। मंत्र सिद्धि आदि के माध्यम से बहुत कुछ किया जाता है, जिसको आरंभ की कोटि में ही लिया, क्योंकि षटकर्म में एक विद्या भी आरंभ के कोटि में ली गई। बिल्कुल मंत्र सिद्ध करते हैं, आप प्रतिमान योग का स्वाध्याय वगैरह करते होंगे, उसमें यह विषय प्राय मिलता है। और मंत्र सिद्ध करके विद्याओं को जब सिद्ध करते हैं तो अनेक प्रकार की विद्याएं जब शुद्ध होती हैं तो आपके जो मनोभावना है उसको पूर्ण करने के लिए वह सक्षम सिद्ध होते हैं। इसलिए आप उसकी आराधना करते हैं, किंतु यह आराधना देवादिदेव की आराधना नहीं मानी जाती, किंतु वो मंत्र सिद्ध करके अपने सांसारिक कार्य की पूर्ति के लिए वह कर रहा है। तो इस प्रकार करने वाला व्यक्ति वह सन्यासी भी हो सकता है, किंतु वह आगम के अनुरूप साधुत्व का लक्षण नहीं है, स्पष्ट विदित हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम उपासना करने के पहले हम किसकी उपासना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये ध्यान होना चाहिए। अड़ोस पड़ोस के लोग कर रहे हैं इसलिए हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने को विवेक के साथ ही करना चाहिए। विवेक यदि नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी वह आराधना मोक्ष तक पहुंचाने के लिए वह अपना कार्य नहीं कर सकती है। लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य होता है। आपका लक्ष्य क्या है आप जानो। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि आगम में सारी बातें आचार्यों ने लिखी है और वह आगम के अनुरूप ही वो सारे सारे विचार प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आगम का आलम्बन लिए बिना जिस किसी की उपासना करने का यदि भाव आता है तो उसके पीछे निश्चित रूप से सांसारिक संपदा आदि आदि और भी बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं, जिन प्रयोजनों को लेकर के वह उनके शरण में जाता है। किंतु शरण लेने के पहले अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देव गुरु शास्त्र के शरण लेने पर संवर एवं निर्जरा के लिए वह कारण होना चाहिए। जो आयतन के रूप में लिए हैं देव शास्त्र और गुरु, उनके माध्यम से तो हमारा उद्धार हो सकता है, संसार रूपी समुद्र से हम पार लग सकते हैं। किंतु इनका आलम्बन लेकर के अन्य और भी बहुत सारे साधन हैं, उनका यदि आलम्बन लेते हैं, उनके शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से वस्तु का स्वरूप आपको ज्ञात नहीं है, यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। ज्यादा सोच विचार करने की कोई भी आवश्यकता इसलिए नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं आगम के अनुरूप कि वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु का स्वरूप दो तरह से है। एक तो द्रव्यार्थिक नय के अपेक्षा से वह वस्तु अर्थात पदार्थ अविनश्वर है, नश्वर नहीं है, किंतु प्रति समय जो उन वस्तुओं में से जो अवस्थाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिनको पर्याय बोलते हैं, उस पर्याय की विवक्षा से वह प्रति समय जब पदार्थ मिट रहा है तो उस मिटते हुए उस अनित्य पदार्थ के शरण लेने की क्या आवश्यकता है। जब आपका यह श्रद्धानी हो गया कि वह वस्तुतः पर्याय नश्वर है, अनित्य भावना आप निरंतर भाते रहते हैं, इसके उपरांत भी जो शरण लेने योग्य वस्तु नहीं है उनके शरण में क्यों जाते हैं। क्या इस प्रकार शरण लेने से वह अनित्य भावना जो भाई जा रही, क्या उसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है क्या। आप कह दो कि वस्तु मिटने वाली है, जो मिटने वाली है आप गाढ़ श्रद्धानी जब हो गया उसमें कोई संदेह भी नहीं है, निशंकित अंग के साथ आप भावना भा रहे हैं अनित्य भावना, इसके बाद पुनः नश्वर पदार्थ के शरण में क्यों जाते हैं।
ये प्रश्न बहुत ज्वलंत प्रश्न है, इसका समाधान कौन देगा? इसका समाधान भी है, क्योंकि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत, गाढ़ श्रद्धा होने के उपरांत भी वह नश्वर पदार्थ के पास इसलिए जा रहा है कि उसका वह श्रद्धान तो है, किंतु उस वस्तु के प्रति जो राग विद्यमान है वह राग समाप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका वह आलम्बन ले लेता है। चार ही शरण है तो आप रट लगाते रहो, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं। आस्था के अपेक्षा से आराधना करना अलग वस्तु, किंतु इसके उपरांत भी जब वस्तु नश्वर दिखाई दे रही है, इसके बाद भी उसका आलम्बन क्यों लिया जा रहा? क्या आचरण भावना के ऊपर श्रद्धा नहीं है? जब अनित्य भावना के ऊपर श्रद्धा हो गया आपका, फिर आचरण भावना कमजोर क्यों पड़ती जा रही है? हमें बता दो। क्या बोलते हैं आप लोग 12 भावना में? अनित्य भावना में है मरना सबको एक दिन है, और अपनी अपनी बार। तो आपकी बारी नहीं आने वाली है क्या? जब अपनी अपनी बार वह निरंतर, क्योंकि आयु कर्म के ऊपर ही आपका जब जीवन निर्धारित है, तो आयु कर्म जो है ना सीमित समय के लिए ही वह आयु कर्म बनता है, काल नहीं बनता, निषेक बनते हैं। आयु कर्म का बंद हुआ है वह जगन भी आयु का बंद हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। इसके उपरांत भी वह आयु कर्म के जो निषेक हैं वे प्रति समय एक एक निषेक निर्जरित होते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक समय आएगा जिस समय वह मरणासन्न हो जाता है। यद्यपि देवों के लिए अमर बोला गया है, वो कभी मरते नहीं क्या? तो उनको अमर क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच गति में जो आयु है, उस आयु की तुलना में उनकी आयु काफी दीर्घ आयु मानी जाती है, उसकी अपेक्षा से उसको अमर संज्ञा दी है। किंतु एक एक समय व्यतीत होते होते 33 सागर की भी आयु पूर्ण हो जाती है। 33 सागर ही क्या, जब काल परावर्तन हो सकता है तो 33 सागर कोई वस्तु ही नहीं। हालांकि हम और आपके उम्र की तुलना में वह 33 सागर बहुत लंबा चौड़ा काल माना जाता है, किंतु काल परावर्तन के सामने वह बूंद के समान है। काल परावर्तन बहुत लंबा चौड़ा है, उसके विषय में भी थोड़ा सा विषय दें क्या आपको, यदि जानना चाहो तो। काल परावर्तन उसको बोलते हैं, वो सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो प्रकार के काल हैं, जिन दोनों का काल कितना है? 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पिणी का है, इतना ही अवसर्पिणी का है। मिल करके एक कल्पकाल हो जाता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर कहा, मात्र वर्ष नहीं कहा। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वह एक कल्पकाल है। अपने को काल परावर्तन को समझना है, आपको आश्चर्य लगेगा और वह बात आपको समझ में आ भी सकती है। आप ध्यान से सुनेंगे। मान लो अवसर्पिणी काल से हम प्रारंभ करते हैं, और एक काल परावर्तन जो होता है वह अक्रम नहीं होता, क्रम से ही वह परावर्तन को प्राप्त हो जाता है। तो अवसर्पिणी जिसको सुषमा काल बोलते हैं, प्रथम काल, क्योंकि वह नीचे की ओर जा रहा है इसलिए वह अवसर्पिणी का वह प्रथम काल है। तो अवसर्पिणी काल के प्रथम समय में
यानी सुषमा सुषमा जो प्रथम काल है उसके प्रथम समय में कोई उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब उत्पन्न हो गया है तो कम से कम वह जगन्य आयु लेकर के भी यदि आता है तो अंतर्मूर्त तो उसकी आयु मानी जाएगी। यदि मध्यम और उत्कृष्ट हो तो वो अलग वस्तु। और वह अवसर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के वह मरण को प्राप्त हो गया, फिर अन्य पर्याय को प्राप्त करेगा। वो समय वह अवसर्पिणी का द्वितीय समय थोड़ी आ पाएगा, क्योंकि जब तक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी का पूर्ण काल व्यतीत होने के बाद जब दूसरी बार जब अवसर्पिणी का काल आता है उसके दूसरे समय में उत्पन्न होना है। यदि मान लो उस समय जो द्वितीय समय आया है उस समय कहीं दूसरे पर्याय में यदि मान लो वह समय व्यतीत कर रहा है तो वैसे ही चला जाएगा। तो इस प्रकार वह पुनः तीसरी बार वह घूम करके आ जाएगा। तो वो उस समय द्वितीय समय में वह अवसर आना चाहिए। अवसर यदि नहीं आता तो जब तक अवसर नहीं आएगा तब तक वह काउंटिंग में वह काल नहीं आ सकता। तो अवसर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न होने के उपरांत क्रमशः द्वितीय समय, तृतीय समय, चतुर्थ समय इस प्रकार करके अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के जितने भी समय हैं उन सबको व्यतीत करना है जन्म और मरण के साथ, तब कहीं जाकर के एक काल परावर्तन माना जाता है। आप सोचो विचार करो। और इस प्रकार काल परावर्तन भी अनंतानंत व्यतीत हुए हैं अतीत काल में। ये श्रद्धान का विषय है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को वैराग्य नहीं होता तो ऐसा लगता है कि हो क्या गया है इसको। ये सब आगम के माध्यम से, श्रद्धान के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाता है। जिस समय हम लोगों के पास ज्ञान नहीं था तब भी काल परावर्तन चल रहा था और ज्ञान हो भी गया और उस समय अभी भी काल परावर्तन वह चल रहा है। और अनंत काल परावर्तन व्यतीत हुए संसारी प्राणी के, और किसके साथ? केवल भोग विलास के अलावा और कुछ भी नहीं किया गया। नया कार्य क्या किया है हमने? बताओ क्या किया आप लोगों ने? नया कुछ भी नहीं किया, केवल पुनरावृत्ति हो रही है। क्योंकि जब तक कर्माधीन परिणति रहेगी जीव की तब तक वह दूसरे के अधीन ही जीवन व्यतीत करता रहेगा और उसी को शरण मान करके चल रहा है। अभी भी उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ती और वह कहता महाराज विशुद्धि के लिए कोई साधन बताओ। अब क्या बताएंगे साधन? अशुद्धि के संस्कार अनंतकालीन हैं और उसको समाप्त करने के लिए आचार्य कह रहे हैं। और यदि आस्था यदि नहीं रखेंगे तो कौन आकर के समझाने वाले? आपको मुझे बताओ। कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि समझाने की एक सीमा होती है, उसके आगे हम समझा नहीं सकते। क्योंकि योग्योपादान योगेन कहा, अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप ही संसारी प्राणी का जीवन चल रहा है। इसलिए कर्तव्य की दृष्टि से आचार्य कुछ कहते हैं करुणा के साथ, फिर भी करना वो कर रहे हैं। क्योंकि करुणा ये जीव का स्वभाव है और अकरुणा रूप जो भाव है वह स्वभाव नहीं है। क्योंकि मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति अनुकंपा रूप जो भाव है वह मोह का चिन्ह नहीं है, ऐसा कहा। हाँ, करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है, ऐसा। करुणा यहाँ अभाव करुणा भाव स मोह से चिन्ह, वह मोह का चिन्ह है, ऐसा कहा। जिस प्रकार आप अपने जीवन को सुखमय शांति के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक जीव के पास भी वही इच्छा है। और मान लो कर्म के उदय के कारण वह दुख पा रहा है, उसके दुख को देख करके यदि हृदय आपका कपेगा नहीं, उनके प्रति अनुकंपा, दया, करुणा का भाव जागृत नहीं होता है, तो इससे बढ़कर के और कोई भी मोह का चिन्ह नहीं है, ऐसा कहा।
अपने जीवन में कुछ इस प्रकार प्रतिकूलताएं संकट आदि आते हैं तो उसको तत्काल दूर करने के लिए वह खड़ा हो जाता है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। ये स्वार्थ लगा हुआ है, दूसरे के लिए नहीं। बहुत जल्दी श्रद्धान भी कर लेता है वो सांसारिक क्षेत्र में। कुछ कह दिया, अच्छा ऐसा है भैया, मुझसे वहां से हटो। क्यों? वो हानिकारक है। समय समय पर मुहूर्त के अनुरूप वो कार्य करता है। सांसारिक कार्य भी मुहूर्त के साथ करता है। अब सोचो, सांसारिक कार्य करना और फिर भी मुहूर्त चुन, वो काल क्या कर रहा है? काल परावर्तन के लिए भी मुहूर्त चुन रहा है वो। अब सोचो, विचार करो क्या कहा जाए। और उसको मांगलिक कार्य मान रहा है। अब उसको क्या कहें? एक व्यक्ति को संसार में प्रवेश करा करके और उसको आप मांगलिक ये कार्य हुआ ऐसा कहना चाहते हैं तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से ये उचित है क्या? लेकिन फिर भी वह चल रहा है, उसके द्वारा मंगल नहीं हो रहा है। जिस कार्य के द्वारा संसार में ही प्रवेश किया जा रहा है उस कार्य को हम मांगलिक संज्ञा कैसे दे सकते हैं? और उस कार्य के लिए भी वह मुहूर्त पंचांग आदि सहारा लेकर के वो कर लेता है। पंडित जी को बुलाएंगे और मुहूर्त निकालेंगे और कुंडली बनाएंगे आदि आदि, ये सब चलता रहता है। ये कार्य के लिए चल रहा है। संसार परिभ्रमण से आपको भीति नहीं है ऐसा लगता है। बहुत लंबा चौड़ा काल व्यतीत हुआ, अनंतानंत काल परावर्तन व्यतीत हुए हैं भिन्न 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 पर्यायों के साथ। और इसके उपरांत भी वो आस्था जागृत नहीं होती है। तो लगता है अब कोई भी सार संसार में समझाने के लिए कोई विषय रहा नहीं। बार 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 उन्हीं शब्दों को दोहराने से क्या लाभ है, ऐसा मन में विकल्प आता है। किंतु आचार्य कहते हैं ऐसा विकल्प नहीं करना, क्योंकि इसके माध्यम से, धर्मोपदेश के माध्यम से दूसरे का ही कल्याण होता है ऐसा नहीं, खुद का भी कल्याण उसमें निहित है। क्योंकि निरंतर हमारा उपयोग जो उपदेश दे रहा है उसका उपयोग यदि निरंतर जिनवाने में रहेगा तो स्वयं के लिए तो लाभ तो है ही, और दूसरे के लिए लाभ होता है तो थोड़ी बहुत प्रसन्नता का अनुभव भी हम करते हैं। इसी का नाम धर्मानुराग बोला। हाँ, उपदेश देते समय हे बुद्धि से उपदेश नहीं दिया जाता, करुणा के साथ ही उपदेश देना चाहिए, दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक वस्तु पर्याय की दृष्टि से नश्वर है, प्रति समय वो मिट रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसके उपरांत भी वह वैराग्य भाव जागृत नहीं होता। इससे स्पष्ट है वह स्वयं के द्वारा बंधा हुआ विशिष्ट अनुभव को लेकर के बंधा हुआ जो कर्म है उसका इतना जबरदस्त प्रभाव है, उस प्रभाव को वह पुरुषार्थ करने के उपरांत भी उसको समाप्त नहीं कर पा रहा है। फिर क्या किया जाए महाराज? करना कुछ नहीं है, अभी तक जो किया है वह न करें। इन शॉर्ट में हम कहना चाहते हैं, चाहे वह श्रमण हो चाहे वह श्रावक हो, गुरुदेव का यही कहना है अभी तक जो आपने किया है उसको बंद कर दो। पूर्णतः बंद न करो तो बात अलग है, लेकिन थोड़े वो तो शक्ति के अनुरूप उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ करिएगा। आपको निरंतर यह कार्य करना पड़ेगा। एक दिन 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन 4 दिन, ऐसा संभव नहीं। जब अनंत काल परावर्तन किया है संसारी प्राणी के, संसारी प्राणी ने राग के साथ व्यतीत किया है और वीतरागता के लिए कह दिया जाए तो वो 2 मिनट में ही ऊब जाता है। कब तक करेंगे हम? हाँ, क्या भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हैं क्या?
भगवान की आराधना करके क्या भगवान के ऊपर कोई उपकार किया जा रहा है क्या? नहीं, अपने ऊपर ही उपकार हो रहा है। इस प्रकार के प्रसंग निकालने से तात्कालिक असर तो पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। शब्दों में ज्ञान है, लेकिन मात्र शब्दों में ज्ञान नहीं, उपादान भी तदनुरूप है, इसलिए प्रभाव पड़ रहा है, ये समझो। नहीं तो बिल्कुल जो उपदेश दे रहा है वो भूल जाएगा, हाँ मेरे द्वारा प्रभाव पड़ रहा है, भूल जाओ तो। निमित्त का निषेध नहीं, किंतु निमित्त का प्रभाव तभी पड़ सकता है जब उसके पास उपादान जागृत होना चाहिए। इसलिए विशुद्धि बढ़ाने के लिए जितने भी साधन हैं, उन साधनों को अपने को आत्मसात करने की आवश्यकता है, मात्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पढ़ना तो बहुत जल्दी आ सकता है? जब ज्ञान नहीं था उस समय ये बहुत जटिल लगता था, और ज्ञान हो गया तो अब क्या लग रहा है? अब आसानी के साथ वह बात समझ में आ रही है, बात समझ में तो आ रही है, लेकिन वह प्रैक्टिकल रूप क्यों नहीं, प्रयोग में क्यों नहीं आ रहा है? तो प्रयोग ही सब कुछ है। ज्ञान प्रत्यय इसी को बोलते हैं, शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय, फिर बाद में ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय बोला है। और भाव में भिगाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप कितने भी बार पढ़ो, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं ये कह रहा था, जब अनित्य भावना के ऊपर आपका गाढ़ श्रद्धान हो गया तो अशरण भावना के ऊपर श्रद्धान क्यों नहीं हो पा रहा है? सोचा होना चाहिए। जब अनित्य ही है तो बार बार जब श्रद्धान हो ही गया तो शरण लेने योग्य जो नहीं है पदार्थ, उनके शरण हम क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये होता है। और इसके कारण वह सच्चे देवगुरु शास्त्र से वह उनको साइड में रख करके और जितने भी संसार में साधु संत इत्यादि हैं उनके चरणों में वह माथा टेकता, वो ठीक नहीं माना जाता। वीतरागी के प्रति आस्था नहीं है क्या? आस्था तो है महाराज, लेकिन वीतरागी भगवान कुछ दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए मन होता है जो देता है उसके पास चले जाए। हाँ, आप केवल झोली फैला करके सामने बैठे हैं दूसरे के सामने, वो ठीक नहीं। भगवान कुछ नहीं देते ऐसी धारणा मत बनाओ, और भगवान ही सब कुछ देते हैं इस प्रकार की भी धारणा मत बनाओ। ये अनेकांत है, ये अनेकांत है। भगवान देते नहीं, किंतु भगवान की आराधना हृदय से जो की जाती है उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है, उसके माध्यम से वह आपको सामग्री वैभव मिल जाता है, ये निश्चित है। लेकिन इस प्रकार भगवान की आराधना भी इच्छा के साथ ना करें, कर्म निर्जरा के उद्देश्य प्रयोजन को लेकर के यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपके कल्याण में निमित्त होंगे। नहीं है तो आपके कल्याण को और कोई भी आकर के करने वाला नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंतानंत तीर्थंकर जब हुए हैं, उन्होंने हमारा कल्याण उनके द्वारा अभी तक नहीं हुआ, तो आगे हम कौन आपके कल्याण को करने वाले हैं? उनसे बड़े तो है नहीं अपन, जो उनकी बात ही हमें समझ में नहीं आई और हम आपको बात समझाएं, क्या मायना रह सकता है? महाराज फिर भी निमित्त का प्रभाव तो पड़ता ही है। बहुत जल्दी उदाहरण भी दे देते हैं आप लोग। क्या महावीर भगवान का कल्याण वृषभनाथ के द्वारा नहीं हुआ?
सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ मनुष्य पर्याय में और एक शेर के पर्याय में, ये चारण वृद्धि मुनि महाराज के माध्यम से उसको बोध मिल गया। तो भगवान से बड़े हो गए क्या चारण वृद्धि मुनि महाराज? हम ये पूछना चाहते हैं आपको। बड़े तो नहीं महाराज, फिर कल्याण क्यों हुआ? इसलिए हुआ उपादान जागृत होने पर कल्याण होता है। निमित्त छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति उपदेश दे सकता है, किंतु वह उपदेश में समीचीनता होनी चाहिए। आगम के अनुरूप यदि मान लो देशना दी जा रही है, तो देशना देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि वह संयमी ही दे, कोई भी दे सकता है। क्योंकि धर्म श्रवण की बात आती है तो धर्म श्रवण कराने वाले कोई भी करा सकता है। हाँ, जैसे नारकियों के लिए कौन धर्म श्रवण करा रहा है? हम जा रहे हैं वहां पर माइक लगाने के लिए कोई आ रहा है क्या? वहां जा ही नहीं सकता वहां पर, हम तो जा नहीं रहे। तो वहां पर नारकियों को सम्यक दर्शन कौन उत्पन्न करा रहा है? धर्म श्रवण करा करके देव उतर करके वहां पर पहुंचे हैं और उद्बोधन उनके द्वारा हो जाता है, तो सम्यक की उत्पत्ति होती है। तो देव सही में है क्या? बोलो, नहीं है ना? इसका अर्थ है परोपदेश पूर्वकम यत् बद्धते तत्तु अधिगमजम, ऐसा कहा। दूसरे के द्वारा जो सम्यक की उत्पत्ति होती है उसका नाम अधिगम कहा। दूसरा कौन है? कोई भी हो सकता है। गुरुपदेश पूर्वकम ऐसा कहीं मिला है क्या आगम में? गुरु भी है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु मात्र उन्हीं के द्वारा उपदेश सुन करके ही सम्यक की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहीं भी आगम में अपने को पढ़ने को नहीं मिलता है। इसलिए परोपदेश पूर्वकम ऐसा कहा। तो दूसरे के उपदेश को सुन करके यदि हम भीग जाते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, नहीं भीगते हैं तो नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों वर्ष भी कह दो तो कोई अन्योक्ति नहीं है। समुद्र के अंदर बड़े बड़े चट्टान हो सकते हैं, है ना? वो लाखों करोड़ों साल से वो पानी में डूबे हुए हैं, किंतु पानी का असर भीतर तक नहीं गया। आप उस चट्टान को फोड़ेंगे तो भीतर सूखा ही दिखेगा। ऐसा ही हुआ। हाँ, अनंत काल से कितनी बार इस प्रकार धर्मामृत का पान हम लोगों ने किया होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसके उपरांत भी वह मन रूपी चट्टान वो भीग नहीं पाया है, हृदय भीग नहीं पाया है। तो अब क्या किया जाए? और कोई भी साधन नहीं, यही साधन है। आप अपने परिणामों को परिवर्तित करना होगा पुरुषार्थ के माध्यम से, और आपका पुरुषार्थ ही एक प्रकार से उस कार्य को संपादित करने में सक्षम सिद्ध होगा। भाग्य के भरोसे पर आप बैठे रहोगे तो इसी प्रकार बैठे अनंत काल व्यतीत हुए हैं। कब तक बैठोगे आप? बोलो। हाँ, इस प्रकार 10 लक्षण पर्व कितनी बार आए हैं? आने वाले हैं 10 लक्षण पर्व 6-7 दिन बाद, और 10 दिन में वो चले भी जाएंगे। पुनः क्वार का महीना आ जाएगा, उसके बाद कार्तिक आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, निर्माण लाडू चला दो, बस हो गया काम। फुर्सत हो गए, हम भी फुर्सत हो गए और आप भी फुर्सत हो गए। क्या है आखिर ये रूटीन क्यों है? एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महाराज ये रूटीन सा लग रहा है। प्रतिदिन हम उठते हैं और नहा धो करके भगवान के पूजन के लिए आ जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भावों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ऐसा उनका कहना था। बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो रूटीन हो रहा है। रूटीन नहीं होना चाहिए, उसमें प्रतिदिन की उपलब्धि होनी चाहिए।
तब तो हम विकास देखने को हमें मिलेगा। पौधे को देखा आज जाकर के ले ला रहा है, मतलब हरा भरा है, और 10 दिन बाद भी उतना ही है, तो विकास कुछ है। विकास की ओर दृष्टि हो तो विकास होगा। विकास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इस ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है। किंतु और की जो भूख है उसको हम समाप्त नहीं कर पा रहे। हमने एक बार कहा था चर्चा के दौरान, वो आपके सामने भी रखता हूं ताकि सबको वह विषय ज्ञात हो सके। हम ये पूछना चाहते हैं, वह हमारे लिए भी वह प्रश्न लागू होगा। ऐसा नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि केवल आप ही के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं। वर्तमान में चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो, जो भी ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान उपलब्ध है, क्या उसका हमने प्रयोग किया है पूर्णतः? बोलो, नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर और की क्यों बात करते हो? अभी तक जो ज्ञान आपने हासिल किया है परमार्थ संबंधी, वो सारा ज्ञान जब उपयोग में नहीं आ रहा है तो फिर और हासिल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, हमें बता दो। रोटी परोसते हैं, परोसते हैं, 2 रोटी एक साथ उन्होंने परोस दी और दे दो। अरे 2 तो खा ले, 10-20 की क्यों आप फिक्र कर रहे हो? 2 तो खा नहीं पा रहा है और 4 की बात करता, और 4 की बात करता है। ये सब क्या है? ये परिग्रह है, इसको बोलते हैं आचार्य। वह ज्ञान भी परिग्रह का रूप ले सकता है, क्योंकि वह मद के लिए कारण बन सकता है। हाँ, क्योंकि वो उस ज्ञान के माध्यम से जो हम कार्य करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो वह उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? इसलिए हमने 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले कहा था, अवीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ क्या है? अवीक्षण का अर्थ निरंतर होता है, और ज्ञानोपयोग का अर्थात ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। ज्ञान का क्षोभम नहीं, निरंतर ज्ञान का उपयोग करो जीवन में, जिसके माध्यम से आपका जीवन कृतार्थ होगा। लेकिन हम उपयोग नहीं करते, और आचार्य महाराज कहते हैं बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, ऐसा कहते हैं। एक ही विषय को मनोयोग के साथ, वैराग्य के साथ, भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक, बहुमान के साथ यदि हम एक पंक्ति भी पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये आगम का उल्लेख है, काल से बंधा हुआ मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार के अपेक्षा से चतुर्थ काल होना चाहिए, अलग वस्तु है, किंतु चतुर्थ काल में भी 80 साल का व्यक्ति भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाए, कोई अनिवार्यता नहीं। किंतु 8 साल अंतर्मोर्थ के उपरांत रत्नत्रय को धारण करने की क्षमता जागृत होती है, तो कैसी होती होगी, कभी विचार किया आपने? 8 साल अंतर्मोर्थ, अभी कुछ जानता नहीं महाराज, आप ही जानते, मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है। सांसारिक क्षेत्र संबंधी अनुभव आपको ज्यादा हो सकता है, किंतु परमार्थ संबंधी आपको कोई भी अनुभव नहीं है, डबल जीरो। और वो 8 साल अंतर्मुख होने के उपरांत उसको वैराग्य हो जाता है, संसार का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। मात्र ज्ञात ही नहीं होता कि वह अब उसको कोई भी वस्तु रुचती नहीं, मुफ्त भी मिल जाए मुझे नहीं चाहिए, ये ज्ञानी का लक्षण माना गया। मुझे मिल जाए इस प्रकार रट लगाने वाला कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। मिलने के उपरांत भी उसको जीर्ण तृण के समान मान करके उसको छोड़ देता है, वह ज्ञानी माना जाता है।
इसलिए मैं ये कह रहा था, जब अनित्य भावना के ऊपर गाढ़ श्रद्धा हो गया, फिर आशरण भावना क्यों नहीं आती? देव गुरु शास्त्र इनको छोड़ करके अथवा पंच परमेष्ठी को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना के पीछे क्यों लग रहा है संसार? क्या चाहता है? किसकी शरण में जाना चाहता है? इसलिए स्वरूप निर्धारित किया है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। देव का भी स्वरूप निर्धारित किया, 18 दोषों से रहित होता है, सर्वज्ञ होता है, हितोपदेशी होता है। इसी प्रकार आपके द्वारा कहा हुआ जो ज्ञान शास्त्र है वह हित करने वाला है, वह उल्लंघन के योग्य नहीं है। इस प्रकार कुछ विशेषणों के माध्यम से शास्त्र का स्वरूप भी प्रतिपादित किया और उसके बाद तपोव्रत अर्थात साधु का स्वरूप, गुरु का स्वरूप भी बताया है। और सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेने के उपरांत भी यदि हमारा मन विषयों से नहीं हटता है तो इनको छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी चले जाए तो विषयों से आपका मन हटेगा नहीं, प्रत्युत और डूबता चला जाएगा। आपको जो पसंद हो आप करें। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा काल व्यतीत हुआ है, इसके उपरांत भी वैराग्य के क्षण जीवन में नहीं आ रहे हैं। तो इसी प्रकार वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है, वो हमेशा बना रहेगा। उसको न कोई बनाने वाला है, कोई न मिटाने वाला है, न उसकी कोई रक्षा की जा सकती है। उसका कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है, स्वयं ही है अपने आप में। किंतु उसकी सारी अवस्थाएं कर्मायत होने के कारण वो मिटती चली जाती हैं। जब यह पर्याय की अपेक्षा से नित्य नहीं है तो जो अनित्य वस्तु के शरण जाने से हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, ऐसा कहा गया। अब आगे की कारिका के माध्यम से थोड़ा सा विषय देना चाहते हैं। इसके उपरांत भी एक प्रसंग याद आ रहा है, हो सकता है वह प्रसंग पूर्ण कर लूं तो समय आपका निकल सकता है, कल देख लेंगे जैसा भी होगा। गुरु का स्वरूप तो बता दिया, तपस्वी स प्रशस्यते, वह तपस्वी प्रशंसनीय है जो विषयों की आकांक्षा से दूर है, आरंभ परिग्रह से दूर है और ज्ञान ध्यान तप में लीन होता है, वह तपस्वी कहलाता है। इन विशेषणों से रहित जो तपस्वी होता है वह लौकिक तपस्वी माना जाता है। क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की रचना की है, तो इसी प्रकार उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की भी रचना की है। कौन सी? स्वयंभू स्तोत्र। और उसमें उस स्तोत्र में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, शायद वह कारिका शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते समय वह मिल सकती है। अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया, क्या कहा? अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीं प्रवृत्तिम समधीरवारुणत, ऐसा कहा। अर्थ क्या हुआ? केचन तपस्वी कर्म कुर्वते, कुछ ऐसे तपस्वी हैं संसार में जो कार्य करते रहते हैं, किसकी इच्छा से? अपत्य बोलते हैं पुत्र, अपत्य का अर्थ क्या? पुत्र, पुत्र की इच्छा से। वित्त धन की इच्छा से। अपत्य वित्त उत्तरलोक तृष्णया, आगामी भव में मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, इस इच्छा से वह लौकिक तप करने वाला तपस्वी वह कार्य करता चला जाता है। किंतु भगवान आप
आप कैसे करते हैं तप? जन्म जरा जिहासया, जन्म और जरा अवस्था को समाप्त करने की इच्छा से त्रयी प्रवृत्ति अवारुणत ऐसा कहा। मन वचन काय की चेष्टा को आपने रोका है भगवान, किंतु वित्त की प्राप्ति के लिए नहीं, उत्तर लोक की तृष्णा के लिए नहीं, पुत्र की प्राप्ति के लिए नहीं, किंतु जन्म जरा और मरण को समाप्त करने की दृष्टि से ही आपने मन वचन काय की चेष्टा को रोक लिया है। सोचो विचार करो, हम भगवान के समीप जाते हैं, गुरु के समीप जाते हैं, इसके उपरांत भी हमारी चेष्टाएं जो होती हैं वह देखने लायक होती। मतलब इसमें देखने लायक का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के जाना चाहिए उनके पास, उस उद्देश्य लेकर के हम जाते ही नहीं। उनके वीतरागी प्रभु के पास जाकर के भी राग को ही हम प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि वीतरागी संत जो होते हैं वो रागी को देख करके भी उसमें से वीतरागता को ही ढूंढ लेते हैं। इसमें कैसे ढूंढते हैं महाराज? इसलिए ढूंढते हैं अरे ये संसारी जीव है, लेकिन इसके भीतर भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी थी। हाँ, एक निगोदिया भी जीव हो क्यों न हो, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला वह सूक्ष्म जंतु, उसके भीतर भी वही आत्म तत्व, उसके भीतर भी वही प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है शक्ति के रूप में। इस प्रकार वह प्रत्येक जीव के पर्याय में उसको देखते हैं। रागी के भीतर भी झांक करके देखते हैं तो उनको शुद्ध परमात्मा तत्व ही नजर आता है, और आप वीतरागी संत को देख करके भी उनमें राग ही देखने को मिलता है। क्या है मैं बताओ, आप चाहते हैं क्या है महाराज? हम आप जैसा बनना चाहते हैं, केवल चाहते हैं, चाहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। श्रमण लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। चाहने से कुछ नहीं मिलने वाला, न कोई देने वाला है संसार में, क्योंकि जब प्रभु भी कुछ दे नहीं सकते हैं बिना आपके उपादान के, तो हम क्या दे पाएंगे आपको? इसलिए सारी इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को, अभिलाषाओं को समाप्त करके एकमात्र शुद्ध मन के साथ आप सोचेंगे तो ही वस्तु तत्व आपके सामने आने वाला, अन्यथा नहीं। हमारे अंदर लोभ भी भरा हुआ है, मान भी भरा हुआ है, क्रोध तो चाहे जब हम कर लेते हैं, थोड़े बहुत कुछ बोल दिया किसी ने तो रुष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारी साधना क्या है हमें बता दो आप, क्या है साधना? बहुत जल्दी कदम कदम पर प्रतिकूलता से तो बचना चाहता है और अनुकूलता को गला लगाना चाहता है, इसलिए वह संसार उसका समाप्त नहीं होगा। राग और द्वेष की चर्चा चल रही थी कल मध्याह्न में, परसों भी चली थी, वो आपके सामने भी रख दें, क्योंकि आप लोग कभी हाँ, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, ये कम नहीं जो सुन रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी राग और द्वेष दो चीजें हैं। किसी वस्तु के प्रति राग आपका हो गया मान लो, तो निश्चित रूप से उससे अपोजिट जो तत्व है उसके प्रति निश्चित रूप से द्वेष विद्यमान रहता है। किसी ने कहा था कि महाराज उसके प्रति हमारा द्वेष नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द्वेष नहीं है तो उसका प्रतिकार क्यों करते हो आप? जो वस्तु अनिष्ट के रूप में आ रही है आपके दिमाग में, उसी से तो प्रतिकार आप करेंगे। यदि वह वस्तु आपके लिए अनिष्टकारी नहीं है, अमनोज्ञ नहीं है, तो बचना क्यों चाहते आप उससे?
जो मनोज्ञ है उसके साथ संबंध रखना, जो मनोज्ञ नहीं है उसके साथ संबंध नहीं रखने का अर्थ ही द्वेष माना जाता है। और इन दोनों से ऊपर उठाव हुआ है वह अलग ही वस्तु। कल हमने कहा था चर्चा में, राग और द्वेष अलग है। आप समझ रहे हैं? राग द्वेष अलग है और हे वस्तु अलग। हे वस्तु क्या है? वह मनोज्ञ भी है और अमनोज्ञ भी है। इसलिए हे की दृष्टि से देखो आप वस्तु को, शुद्ध परमात्मा तत्व को छोड़ करके, और इसके साथ साथ शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने में हेतुभूत जो पंच परमेष्टि हैं इनको छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो पंचेंद्रिय के विषय के रूप में वो सारे सारे हे की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। मात्र हम क्या करते हैं, अपने लिए जो अनिष्टकारी वस्तु है उनको हे मानते हैं और छोड़ देते हैं, और जो हमारे लिए इष्टकारी वस्तु है उनको हम हे नहीं मानते हैं। इसलिए हे उपाधि का ज्ञान आपको है ही नहीं वस्तुतः। हाँ, कांटे से तो हर व्यक्ति बच सकता है, फूल से बचो तो हम माने आप सही माने में वैरागी है। फूल से कौन बच रहा है? इतना आकर्षण है। मान लो यहाँ पर फूल भी नहीं है तो प्लास्टिक का फूल तो लगा ही लेंगे आप। इतना आपको प्यार है फूल से, राग है। लेकिन प्लास्टिक के कांटे भी आपको गड़ते हैं पैरों में, इसलिए उससे बचते हैं आप। है क्या नहीं? बिल्कुल है। इसलिए जितना द्वेष खतरनाक है उससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक राग है। किंतु वह राग कौन सा राग है? धर्मान राग नहीं, किंतु विषयान राग है। इसलिए राग और द्वेष से ऊपर जो उठता है वही वस्तुतः हे को हे के रूप में जान रहा है और उसको छोड़ रहा है। मात्र अन्यथा कहने की बातें होती चली जाती, क्या उसका मायना है? इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे, जितना भी क्षोभ्रम आपको प्राप्त है पुण्य के उदय में, उसका उपयोग करो तो वह ज्ञान काम का है, नहीं है तो मात्र वह पुस्तक का ज्ञान माना जाएगा। हाँ, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, ऐसी भी एक पंक्ति हमने सुनी थी नीति वाक्य। विद्या कंठ में रहती है और अंटी में यहाँ पर जो है पैसा रहता है। अब बाजार जा रहे हैं तो तिजोरी में यदि पैसा है तो किसी काम का नहीं, इसलिए हाँ अंटे में वह यदि पैसा है तो माल खरीद सकते हैं। उसी प्रकार कंठ में यदि विद्या है तो काम में आती, लेकिन काम में लाना चाहिए, न तो कंठ ही कंठ में रखो तो क्या फायदा उससे? उपयोगिता क्या है? ज्ञानोपयोग कहा। ज्ञान का उपयोग, ज्ञानस्य उपयोग इति ज्ञानोपयोग कहा है। ये समासांत पद है, ज्ञान का उपयोग, और इसके साथ साथ भी सदुपयोग और जुड़ जाता है। सामान्य रूप से कथन करने में आता है ज्ञान का उपयोग, और ज्ञान का उपयोग नहीं किया है इसलिए इस धरती पर हम और आप बैठे, पक्की बात है। और ज्ञान का उपयोग जिसने कर लिया तो इतने काल परावर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं उसको। अंतर्मूर्त में वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, करना चाहे तो ये है इसका। इसलिए और की अपेक्षा से जो प्राप्त है, गुरुदेव ने जो दिया है उसका उपयोग करना सीखो, ऐसा बोल रहे। बहुत दिया गुरुदेव ने, जो दिया
हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ दे रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कि आपने बहुत दिया, हमारा दिया हमने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, हमने केवल दोहराया है। और सही सही दोहराना भी बहुत कठिन हो रहा है। गुरुदेव ने जो कहा है उसको दोहराना भी कठिन है, ध्यान रखो। नहीं दोहरा पाते हम अपने मतलब की बात को तो दोहरा लेंगे, किंतु सर्वांगीण उन्होंने जो भी दिया है, शास्त्र का मर्म बताया है, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर के उस ज्ञान का उपयोग हो सकता है, अन्यथा वह उपयोग नहीं, मात्र क्षोभम होकर के रह जाता है। इसलिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाना मात्र पर्याप्त नहीं, उस प्रकाश में हे क्या और उपादेय का, इसका भी ज्ञान होना परम आवश्यक सिद्ध होता है। इसलिए जहाँ पर राग और द्वेष दोनों चल रहे हैं, तो उसकी दृष्टि में हे कोई वस्तु नहीं रही, इसलिए उसकी शरण में जा रहा है। वो जो हे भूत वस्तु है, शरण लेने योग्य नहीं, इसका अर्थ क्या? वह हे है, हातुम योग्य हेय, वो छोड़ने योग्य है। तो राग भी छोड़ने योग्य है, तो द्वेष भी छोड़ने योग्य है। हम द्वेष को तो छोड़ लेते हैं, वो छोड़ना नहीं माना जाता। शत्रु को छोड़ना कोई छोड़ना है क्या? मित्र को छोड़ो तब तो हम माने आपको। आप तो लंगोटिया यार बोल रहे हैं, यही तो गड़बड़ है। मित्र के पीछे तो हम दौड़ लगाते हैं, क्यों? उसके पीछे भी तथ्य स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वार्थ जब तक है तब तक मित्रता बनी रहती है, और उसमें जो ही कमी आ गई तो वह मित्रता छिन्न भिन्न हो जाती है और वह शत्रु के रूप में सामने आता है। इस प्रकार संसारी प्राणी ये क्षण क्षण में किसी के साथ मित्रता का संबंध रखता है, व्यवहार करता है, और क्षण क्षण में उसी को शत्रु के रूप में मानता है। इस प्रकार मानने वाला व्यक्ति कभी भी हे को हे नहीं समझ सकता। इसलिए हमने ये विषय रखा था, इसलिए ये विषय हमने कल शाम को भी रखा था कि राग को छोड़ना अत्यंत कठिन है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। इसीलिए हम कहाँ तक कह सकते हैं? कहने के लिए चले जाएं तो तत्काल शब्द भी कभी कभी नहीं आ पाते। कहने की भावना तो रहती, लेकिन शब्द है, सूक्ष्म ज्ञान है, स्मरण में आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक, कोई बाधा नहीं। अपने को कोई आकुलता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है वह पर्याप्त है, सफिशिएंट जिसको बोलते हैं आप, इनफ हो गया, उससे इसके ऊपर कोई आवश्यकता नहीं। अब हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं, शास्त्र बंद करके भी रखोगे तो भी कोई बाधा नहीं। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि नहीं महाराज हमारे लिए तो वो कैसा चल रहा राम राज, क्योंकि 10-20 पीढ़ी भी खा ले तो भी खजाना समाप्त नहीं होना, इसलिए हम दुकान बंद रखते हैं आजकल। पर्याप्त है। तो इसी प्रकार ज्ञान क्या पर्याप्त दिया नहीं क्या आचार्य महाराज ने? उनकी एक पंक्ति पर्याप्त है हमारे लिए, यदि उपादान जागृत है तो। शर्त यही है, हमेशा हम इसी शर्त के साथ कहते हैं, उपादान यदि सो रहा है तो वह एक पंक्ति नहीं, पूरा का पूरा अंगों का ज्ञान भी ले लो तो भी आपके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि उपादान सुप्त हो चुका है। इसलिए अपने आप को जागृत करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से देव गुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है वह समझ में बात आ सकती है, और उसके अनुरूप अपने जीवन को भी ढालने का पुरुषार्थ करने के लिए अवसर मिल सकता है। बार बार देव गुरु शास्त्र के आलम्बन से अपना वह जीवन भी उसी रूप ढले जिसके माध्यम से स्वयं के लिए भी आनंद की अनुभूति हो और दूसरे के लिए भी वह आनंद के अनुभूति के लिए कारण बन सके। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।